दोस्तों, ईरान इजराइल में फुल स्केल वॉर छिड़ गई है। ईरान के अटैक के बाद इजराइल ने भी ईरान पर हमला किया है। मशर में पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री पर अटैक हुआ है। इसके अलावा भी कई जगहों पर अटैक की कोशिश की गई। बहुत सी मिसाइलें ईरान ने इंटरसेप्ट कर दी और अब तेल अवीव से लेकर हाइफा तक ताबड़तोड़ अटैक ईरान भी कर रहा है। सबसे पहले आपको ये खबर बता देते हैं, ईरानियन लेटर के हवाले से लिखा गया है कि आखिर कहां-कहां पर अटैक हुआ। लिखा गया कि बड़ी खबर तबरीज, किरमनशाह, इस्फहान, कोम, कराच, काशान और उर्मिया से मिसाइलें दागे जाने की खबर है। ये वही जगह हैं जिनके बारे में इजराइल और अमेरिका ने पहले कहा था कि ईरान के मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुए हमलों में इन्हें भारी नुकसान पहुंचा है। हाल में हुए इन मिसाइल हमलों से पता चलता है कि उन पुराने दावों और हमलों के बावजूद ईरान का मिसाइल नेटवर्क काफी हद तक चालू हालत में है और बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले करने में सक्षम है, यानी कि ये ईरान की तरफ से किया गया हमला था। अब इजराइल की तरफ से जो हमला हुआ है उसकी अगर बात करें तो होर्मुज लेटर के हवाले से लिखा गया है, ईरान के मुख्य तेल और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र खुजेस्तान प्रांत में स्थित कारून पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और पास के शहर माहशर में जबरदस्त धमाकों की खबर है, यानी कि पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री पर अटैक हुआ है और साथ ही साथ में माशहर के इलाके में अटैक की खबरें सामने आई हैं। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से भी इसकी पुष्टि की गई है। बताया गया है कि ईरानी अधिकारियों ने बताया है कि माशहर में कारून पेट्रोकेमिकल कंपनी पर इजरायली हवाई हमला हुआ, जिससे प्लांट के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा है। अधिकारियों का कहना है कि हताहतों और नुकसान के दायरे का आकलन किया जा रहा है। इसके अलावा होर्मुज लेटर के हवाले से एक बहुत बड़ी बात लिखी गई है, जिसमें बताया गया है कि ट्रंप का कहना है कि वो नेतन्याहू को फोन करेंगे और उनसे कहेंगे कि वो ईरान पर जवाबी हमला ना करे। ये घटनाक्रम तब हुआ है जब ईरान ने इजराइल की ओर 4 बैलिस्टिक बड़े मिसाइलें हमले किए थे, यानी कि जब ईरान ने हमला किया तो इसके बाद ट्रंप इजराइल से कहते हैं कि भाई हमला मत करना, क्योंकि बातचीत बिगड़ जाएगी, इसलिए कोई रिटेलिएशन मत करो, तुम्हारा कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन इजराइल नहीं मानता है और इजराइल ईरान के इलाकों में हमला करना शुरू कर देता है। होर्मुज लेटर के हवाले से बताया गया है कि ईरान के पश्चिमी उर्मिया से लेकर इजराइल की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें तीसरी खेप दागी गई हैं। तिबेरियत में एक इमारत पहले ही ईरानी मिसाइलों की चपेट में आ चुकी है, यानी कि जब इजराइल की तरफ से हमला किया गया, इजराइल ने जब पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री पर हमला किया और इसके अलावा अलग अलग जगहों पर हमले करने की कोशिशें की, जिनमें से बहुत सारे हमले इंटरसेप्ट कर दिए गए हैं। इस वजह से बहुत बड़े नुकसान की खबर ईरान से सामने नहीं आई है, लेकिन इसकी जो जवाबी कार्रवाई है वो बहुत भयानक हुई है। जवाबी कार्रवाई में साफ तौर से समझ में आ रहा है कि अलग अलग जगहों पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। उर्मिया से अलग अलग जगहों से दाग रहे हैं, कहीं किरमनशाह से, कहीं कौम से, और जहां जहां पर ईरान के जो मिसाइल सेंटर है, मिसाइल लॉन्चर्स है, वहां से मिसाइलें दागी जा रही हैं और इन मिसाइलों की चपेट में इजराइल की कई बिल्डिंगें आ चुकी हैं। ईरानी लेटर के हवाले से लिखा गया है कि खबर है कि ईरान और यमन से मिसाइलों के जरिए इजराइल पर एक साथ हमला किया जा रहा है। तेल अवीव और हाइफा दोनों जगहों पर इनके असर की खबरें हैं। इसी दौरान इजरायली लड़ाकू विमान दक्षिण लेबनान में नए सिरे से हमले कर रहे हैं, यानी कि इजराइल एक तरफ लेबनान पर हमले कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ईरान पर हमले कर रहा है। ईरान पर बड़े हमले नहीं किए जा रहे हैं, जबकि लेबनान पर बड़े हमले किए जा रहे हैं, जिसका मतलब यही है कि ईरान का फोकस वो लेबनान पर रखना चाहते हैं और इजराइल अपना फोकस भी लेबनान पर रखकर वहां पर ताबड़तोड़ हमले करना चाहता है। शुरुआत इजराइल की वजह से ही हुई थी। वहीं जिस तरीके से ईरान की तरफ से हमले किए गए तो इस बीच में जो बेन गुरियन एयरपोर्ट है वहां से प्लेन्स रवाना होते हुए नजर आए। अचानक से प्लेन्स उड़ते हैं, वहां से निकलते हैं और ये भी खबर सामने आती है कि एयर स्पेस बंद कर दिए गए हैं। इजराइल का भी एयर स्पेस बंद है, ईरान ने भी अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है और आसपास के भी मिडिल ईस्ट के कुछ इलाके हैं जिन्होंने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। तेहरान टाइम्स के हवाले से यह भी बताया गया है कि जॉर्डन में अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइलें दागे जाने की खबर है। इस खबर की कोई बड़ी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि मिसाइलें दागी गई हैं। अब जब इजराइल की तरफ से हमला किया गया तो इसके बाद IRGC ने भी ये बताया है कि आखिर उन्होंने क्या किया है। IRGC ने क्लैश रिपोर्ट के हवाले से IRGC का बयान लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास और सर्वशक्तिमान प्रभु की सहायता से कुछ मिनट पहले IRGC एरोस्पेस फोर्स के बहादुर लड़ाकों ने ओ हैदर अल करार के कोड फ्रेज के साथ ऑपरेशन नस्त्र शुरू किया है और इसे 12 दिन के युद्ध के शहीदों को समर्पित किया है। इस ऑपरेशन में तेल नौफ और नेवातम के रणनीतिक एयरबेस पर मौजूद महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया गया है। यह ऑपरेशन बच्चों की हत्या करने वाले ज़ायनी शासन द्वारा देश के
भीतर 3 जगहों पर कई रडार साइटों पर किए गए मिसाइल हमले के जवाब में चलाया गया। IRGC के सभी लड़ाकू और ऑपरेशनल यूनिट से सभी मोर्चों पर बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और उन्होंने दुश्मन की अलग अलग स्थितियों के हिसाब से एक्शन प्लान तैयार किया है। यानी कि जब इजराइल ने हमला किया उसकी पुष्टि यहाँ पर ईरान भी कर रहा है और उसने बताया है कि इजराइल ने 3 अलग अलग जगहों पर हमले किए, रडार बेसिस पर हमले किए, रडार साइट्स पर हमले किए, जिसके जवाब में ही यहाँ पर बड़े लेवल पर जो हमले हैं वो ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं और उन्होंने नया ऑपरेशन बताया है। इससे पहले जब हमले किए जा रहे थे, जब 40 दिन की जंग चली थी, उस दौरान जो हमले हुए उन्हें नाम दिया जा रहा था ट्रू प्रॉमिस 4 का। ये ईरान के ऑपरेशन का नाम था और अब उन्होंने अपने ऑपरेशन का नाम बदल दिया है। अब जो हमले किए जा रहे हैं वो ऑपरेशन नस्त्र के जरिए किए जा रहे हैं और अलग अलग कोड के जरिए हो रहे हैं और साफ तौर से बताया जा रहा है कि बड़े लेवल पर ये जो हमला है वो हुआ है और इजराइल के अलग अलग एयरबेसेस को निशाना बनाया गया है। शुरू से अगर बताएं तो सबसे पहले इजराइल बेरूत पे हमला करता है, जो कि लेबनान की राजधानी है। बेरूत पर जब हमला होता है तो ईरान ने पहले ही कहा था कि अगर बेरूत पर हमला हुआ तो हम इजराइल को नहीं छोड़ेंगे, हम वहां पर हमले करेंगे। जब बेरूत पर हमला होता है तो फिर ईरान ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करता है। 10 से 20 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जाती हैं। 4 वेव में ये दागी गई हैं मिसाइलें। रात में, आधी रात में ये मिसाइलें दागी जाती हैं ईरान की तरफ से, जो कि इजराइल के नॉर्दर्न इजराइल का जो इलाका है वहां पर भयानक तरीके से गिरती हैं। वहां पर सायरन बजते हैं, पूरी रात अलर्ट जारी होता है, एयर स्पेस बंद कर दिया जाता है। जो प्लेन्स हैं वो जल्दी से बेन गुरियन एयरपोर्ट से निकल जाते हैं, भाग जाते हैं और इसके बाद फिर जो युद्ध है वो छिड़ जाता है। इसके बाद नेतन्याहू से ट्रंप बातचीत करने की कोशिश करते हैं और वो उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं कि भाई तुम हमला मत करना, ठीक है ईरान ने हमला कर दिया लेकिन तुम हमला मत करना। लेकिन नेतन्याहू किसी भी कीमत पर नहीं मानते हैं, किसी भी कीमत पर नहीं मानते हैं और हमला शुरू हो जाता है। हमला किया जाता है वापस ईरान की तरफ। ईरान की पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री को निशाना बनाया जाता है, फैसिलिटी को निशाना बनाया जाता है और इसके अलावा रडार साइट्स को निशाना बनाया जाता है इजराइल की तरफ से, जिसके जवाब में अब ईरान ने और भयानक तरीके से हमले शुरू कर दिए हैं। और अकेला ईरान नहीं बल्कि यमन का हूथी संगठन और लेबनान से हिजबुल्ला, ये सभी मिलकर इजराइल पर टूट पड़े हैं। एक साथ ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। 3 रडार साइटों का ये जो बदला है ये ईरान ले रहा है और जो लेबनान पर लगातार हमले किए जा रहे हैं उन हमलों का भी बदला ईरान की तरफ से लिया जा रहा है। अब इस बीच जो MB गालिबाफ हैं, ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर, उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो ना तो युद्ध विराम के लिए तैयार हैं और ना ही बातचीत में यकीन रखते हैं। समुद्री नाकेबंदी और लेबनान से जुड़े समझौतों का उल्लंघन करके उन्होंने ये दिखा दिया है कि वो सिर्फ ताकत की भाषा समझते हैं। ईरानी राष्ट्र के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी और ज़ायनी शासन को अमेरिका की हरी झंडी मिलने से इस क्षेत्र में मौजूद अमेरिका और उस शासन के ठिकाने और संपत्तियां अब वैध निशाने बन गए हैं, यानी कि लेजिटिमेट टारगेट बन गए हैं। हमारी सेना के हाथ हमेशा की तरह खुले हैं। अब ये जो MB गालिबाफ हैं वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि भाई इन्हें ना सीज़फायर चाहिए, इन्हें ना बातचीत करनी है। ये सिर्फ और सिर्फ मार की भाषा समझते हैं, ताकत की भाषा समझते हैं और इस वजह से अब हम हमला शुरू कर देंगे और हमले होंगे अमेरिका के ठिकानों पर भी, क्योंकि अमेरिका की वजह से ही इजराइल लगातार हमले कर रहा है। अमेरिका इजराइल को रोक नहीं पा रहा है। इस वजह से उन्होंने कहा है कि अब जो भी अमेरिकी ठिकाने हैं पूरे मिडिल ईस्ट में मौजूद, वो लेजिटिमेट टारगेट बन गए हैं, उन सब पर हमला किया जाएगा। और ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमला ना हो, बातचीत उनकी बन जाए, क्योंकि वो किसी तरीके से इस जंग से निकलना चाहते हैं लेकिन बातचीत बन नहीं रही है। और अब ये जो पूरा तनाव है वो फुल स्केल वॉर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर ईरान और इजराइल के बीच में हमले हो रहे हैं तो फिर पूरे मिडिल ईस्ट में अलग अलग जगहों पर हमले अब कुछ देर में शुरू होने वाले हैं। सऊदी अरब पर भी हमले होने की खबर सामने आई है और इसके अलावा भी कहा जा रहा है कि इराक तक हमले हो रहे हैं और अब ये देखना है कि कैसे ये हमले लगातार बढ़ते जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ इजराइल पर जो हमले हो रहे हैं उनको लेकर वहां पर स्पेशल मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग भी रख दी गई है। ईरानी लेटर के हवाले से लिखा गया है कि सुरक्षा हालात को देखते हुए इजराइल की इनर कैबिनेट की बैठक स्थानीय समय के मुताबिक 11 बजे बुलाई गई है, यानी कि इजराइल में इनर कॉर्नर की मीटिंग हुई है और इन सभी मामलों से निपटने के लिए ही ये मीटिंग हो रही है कि आखिर कैसे अब ईरान पर जवाबी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ईरान तो बहुत बुरी तरीके से इजराइल पर हमले कर रहा
रहा है और इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इन हमलों को नहीं रोक पा रहा है। बहुत सारी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें दिख रहा है कि कैसे मिसाइलें इसराइल में जाकर लैंड हो रही हैं, जिसका मतलब ये है कि वहां पर अब नुकसान शुरू हो चुका है होना दोबारा से। और वहीं दूसरी तरफ जब ईरान पर हमला किया गया तो ईरान भी अब इसका बदला लेने के लिए तैयार हो चुका है और ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग रहा है। मौजूदा वक्त में भी जब हम वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तब भी लगातार खबरें आ रही हैं कि हमले हो रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरी एंटी मुहिम के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।